नमस्कार, एफएस न्यूज 91 चैनल में आपका स्वागत है। आज 10 दिसंबर 2025 बुधवार, आपका शुभ दिन दोस्तों। आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर वे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी, नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। महिला की न्यूड फोटो खींचकर दो दोस्तों ने ब्लैकमेल किया। पीड़िता बोली, कई बार शारीरिक संबंध बनाया, कहते थे अब वही करोगी जो हम कहेंगे। कटिहार में एक शादीशुदा मुस्लिम महिला के साथ दो लोगों ने 3 महीने तक शारीरिक संबंध बनाया। महिला का आरोप है कि नहाने के दौरान मेरी न्यूड खींचकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो फोन करके मुझे अकेले में मिलने बुलाते थे और मेरे साथ संबंध बनाते थे। मेरे मना करने पर फोटो वायरल करने की धमकी देते थे। महिला का कहना है कि वो बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन जब दोनों हर रोज मुझे मिलने बुलाने लगे तो मैंने पुलिस में शिकायत की है। एमपी सागर में पुलिस वैन कंटेनर की भिड़ंत, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, वाहन काटकर शव निकाले। बालाघाट से ड्यूटी कर मुरैना लौट रही थी टीम। सागर के नेशनल हाईवे 44 पर बांद्री के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस के वाहन में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस वाहन में सवार 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। कौन से बैंक सबसे कम ब्याज दरों पर दे रहे हैं होम लोन? दिसंबर महीने की एनडीटीवी प्रॉफिट सूची के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन की शुरुआती ब्याज दर 7.10% दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा और कनाडा बैंक क्रमशः 7.20% और 7.40% से लोन दे रहे हैं। एसबीआई की दरें 7.50% से शुरू होती हैं, जबकि आईडीबीआई और एचडीएफसी बैंक की दरें क्रमशः 7.50% और 7.90% से शुरू होती हैं। महाराष्ट्र में महिला कबड्डी खिलाड़ी ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली, सामने आई है कारण। नागपुर महाराष्ट्र में 28 वर्षीय महिला कबड्डी खिलाड़ी किरण सूरज ने कथित तौर पर कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली है, जिसे लेकर उसके पति स्वप्निल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। किरण आर्थिक तंगी, नौकरी के झूठे वादे और शादी के बाद मानसिक उत्पीड़न से परेशान थी। स्वप्निल ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2020 में उससे शादी की थी। जन्म के 45 मिनट बाद मां ने नवजात बेटी की छत से फेंक कर ले ली जान, बोली बेटा चाहती थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला ने अपनी नवजात बेटी की कथित तौर पर जन्म के 45 मिनट बाद छत से फेंक कर जान ले ली है। पहले महिला ने मामले में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ी गई। वहीं इस मामले में महिला ने पूछताछ में कहा कि वो बेटा चाहती थी। 8.34 करोड़ लोगों ने अटल पेंशन योजना में निवेश किया। इनमें 4 करोड़ हैं महिलाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 8.34 करोड़ लोगों ने अटल पेंशन योजना में निवेश किया है। बकौल सीतारमण, इनमें से 4.04 करोड़ महिलाएं यानी कुल सब्सक्राइबर्स का लगभग 48% हिस्सा महिलाएं बनाती हैं। ये योजना 2015 में शुरू हुई थी और 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए ये योजना उपलब्ध है। पीरियड्स में गई कराकी करने खून सूंघते आ पहुंची, शार्क्स काट काट कर किया बुरा हाल। मालदीव में स्कूबा डाइविंग कोर्स करी एक 26 वर्षीय महिला के पीरियड्स के दौरान समुद्र में उतरने के बाद शार्क्स ने हमला कर दिया। दरअसल उसके शरीर से निकल रहे खून की गंध ने शार्क्स को आकर्षित किया और उनके हमलों से महिला के शरीर में घाव हो गए। शार्क्स खून की गंध को संवेदनशीलता से महसूस कर सकती हैं। थाईलैंड के फाइटर जेट्स ने कंबोडिया पर किया हमला। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ लगते विवादित बॉर्डर को लेकर लड़ाई बढ़ने के बीच कंबोडिया पर फाइटर जेट से हवाई हमले किए हैं। थाई मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि सीमावर्ती 5 प्रांत में झड़पें हुई हैं। गौरतलब है कंबोडियाई सैनिकों को खदेड़ने के लिए थाईलैंड त्राट प्रांत में नेवी के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चला रहा है। 24 रुपए के बैंगन के चक्कर में लूटे महिला के 87,000 रुपए, जेप्टो कस्टमर केयर के नाम पर हुआ फ्रॉड। अहमदाबाद की महिला को जेप्टो से मंगाए 24 रुपए के बैंगन का रिफंड मांगना भारी पड़ गया। गलत ऑर्डर आने पर महिला ने गूगल से जेप्टो कस्टमर केयर नंबर खोजा, जो फर्जी निकला। ठगों ने रिफंड के बहाने महिला से customersupport.apk फाइल इंस्टॉल करवा के उनकी बैंक डिटेल्स ले ली और देखते ही देखते महिला के खाते से 87,000 रुपए उड़ गए। बंगाल में बाबरी मस्जिद के लिए अब तक कितना चंदा आया? क्यूआर कोड से भी किया गया पेमेंट। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण का शिलान्यास किया, जिसके लिए अब तक 3 करोड़ से अधिक चंदा जमा हो चुका है। हुमायूं ने बताया कि शिलान्यास स्थल पर 12 चंदा पेटी रखी गई थी। अब तक पेटी से 57 लाख रुपए गिने जा चुके हैं, जबकि क्यूआर कोड पेमेंट के जरिए 2.47 करोड़ रुपए मिले हैं। वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम में लगी त्रिशूल के शेप की फ्लड लाइट्स, वायरल हुई तस्वीरें। वाराणसी उत्तर प्रदेश में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तेजी से अपने पूर्ण रूप की ओर बढ़ रहा है। स्टेडियम में हाल ही में त्रिशूल के शेप की फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, जिसका वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है यह अत्याधुनिक स्टेडियम अब तक लगभग 75% बनकर तैयार हो चुका है। राजस्थान में महिला ने बॉयफ्रेंड से कराई पति की हत्या, पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। डीडबाना कुचामन राजस्थान में शादी के 7 वर्षों बाद महिला द्वारा प्रेमी से पति की हत्या करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच के अनुसार महिला और उसके प्रेमी ने पूरी साजिश वाईफाई कॉल पर रची थी। बकौल रिपोर्ट्स, पति की मौत पर शोक मनाने महिला पहली बार फ्लाइट से ससुराल पहुंची। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में थाना प्रभारी ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा कमरे में मौजूद थी और बाद में मौके से भागती दिखी। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। पत्नी की शिकायत पर मीनाक्षी के खिलाफ मर्डर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। नए साल से पहले भोपाल में पटरियों पर दौड़ने लगेगी मेट्रो। भोपाल में नए साल की शुरुआत से पहले पटरियों पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा 21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। उन्होंने कहा 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के समापन के अवसर पर 2 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न उद्योगों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन किए जाएंगे।
खाना खाते समय गले में फंस गई चिकन की हड्डी 45 वर्षीय शख्स की चली गई जान। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में खाना खाते समय कथित तौर पर चिकन की हड्डी फंसने से 45 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है। घटना के समय वो परिवार संग बैठकर खाना खा रहे थे। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने पर सदस्यों ने टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। डॉलर रुपए को लेकर मनोज तिवारी का वीडियो हुआ वायरल। उन्होंने बताया, फर्जी, कहां नोटिस भेजूंगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का डॉलर और रुपए के मुद्दे को लेकर कथित बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसे अब तिवारी ने फेक न्यूज बताया है। तिवारी ने कहा कि मेरे हवाले से एक बयान चलाया जा रहा है जिसमें कहा गया कि मैं जेब में रुपया लेकर घूमता हूं, मैं इस मीडिया संस्थान को नोटिस भेजूंगा। यूपीएमआरसी ने आज ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में 2047 तक 1575 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ जैसे कई शहरों को शामिल किया जाएगा। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश 1 गीगावाट से अधिक सौर रूफटॉप पावर क्षमता हासिल कर चुका है। 2.90 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगे हैं। राज्य में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में तापमान गिरने और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व की तरह अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही बहुत जल्द लागू होने वाली नई टाइटल आधारित प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जमीन मालिकाना हक और लेन देन में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन में गड़बड़ियों को देखते हुए 4200 से ज्यादा शिक्षकों को चेतावनी दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ पॉलिसी नहीं, भावना है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुधार जारी रहेगा। रोजगार और निवेश को लेकर राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 114 विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। इससे लगभग 40,000 नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है। एक और कृषि और काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, शुगर केन यानी गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में खेती-बाड़ी से जुड़ा कारोबार है, वहां बिजली और ऊर्जा योजनाओं के लिए नई बैटरी व्यवस्था की कोशिशें जारी है। यूपीपीसीएल ने राज्य में 375 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS की योजना निकाली है। देर रात आज सुबह कई जिलों जैसे बरेली में बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई। एक कैंटर और टेम्पो की टक्कर में एक दंपति की मौत हो गई। कानपुर में एक महिला सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे भारी हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। कानपुर शहर में कपड़ों गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लाखों रुपए का माल जल गया। दमकल ने करीब 3 घंटे बाद नियंत्रण पाया। मुरादाबाद में एक पति ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, पत्नी ने हत्या कराने की धमकी दी थी। मामला स्थानीय पुलिस में जोर पकड़ रहा है। एक और दर्दनाक खबर, संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक परिवार के 6 लोग मृत हो गए। गाजीपुर में भी अपराध जुड़ा मामला, घर में घुसकर बदमाशों ने गोली चलाई, एक युवक घायल हुआ। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मतदाता व पोलिंग से जुड़ा समाचार, लखीमपुर खीरी में सरकार ने 792 कन्याओं के खातों में 4.75 करोड़ रुपए भेजे हैं विकास और सामाजिक कल्याण के तहत। लखीमपुर खीरी जिले में एक मेडिकल एजेंसी पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार की पुष्टि हुई है, जांच जारी है। प्रदेश स्तर पर गैर सरकारी कर्मचारी व पेंशन धारकों को राहत, महंगाई भत्ता यानी DADR में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है और हाल ही में भुगतान हुए हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि पहले चरण 225 किलोमीटर लखनऊ, 200 किलोमीटर कानपुर आदि के अलावा आगे के वर्षों में अन्य शहरों में मेट्रो विस्तार होगा। ये योजना आने वाले दशकों में परिवहन में बड़ा सुधार ला सकती है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में एक कार्यशाला विकसित उत्तर प्रदेश @2047 आयोजित की जा रही है, जिसमें 2047 तक उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग का रोडमैप तय होगा। आम जनता और किसानों के लिए बिजली और ऊर्जा से जुड़ी अन्य खबरें। राज्य में ऊर्जा कुशलता और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई नीतियां लागू कर रही है, जिससे बिजली व्यय और प्रदूषण दोनों पर असर पड़ेगा। यूपी सिर कार्यक्रम में लापरवाही पर DPRO ने महोबा जिले में 27 पंचायत सहायकों को बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने यूपी रेरा की मंजूरी से 5 जिलों नोएडा, लखनऊ, कानपुर नगर, बरेली और वाराणसी में 6 नए रियल एस्टेट परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। कुल निवेश लगभग 864 करोड़ रुपए तय हुआ है। सरकार की पहल में चल रहे खादी महोत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है। ये महोत्सव हस्तकला, ग्रामोद्योग और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने और रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने का काम करता है। पर्यटक और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने विकसित उत्तर प्रदेश @2047 वर्कशॉप शुरू की है। 2047 तक पर्यटन, विरासत, रोजगार और पर्यावरण सहित तमाम पहलुओं पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। रोजगार, हस्तशिल्प और MSME सेक्टर को फायदा। राज्य के उद्योग मंत्री ने कहा है कि खादी और हस्तशिल्प उद्योग अब आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय रोजगार का आधार बनेंगे।
शुक्रवार शनिवार की रात को मिर्जापुर में एक ट्रक ने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल में ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही करते हुए 1400 से ज्यादा लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों से हटाए या आवाज घटाने के निर्देश दिए हैं। भारत पर्व 2025 में राज्य ने अपनी सांस्कृतिक पर्यटन विरासत दिखाकर अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पवेलियन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, जिससे राज्य के पर्यटन के प्रति रुचि बढ़ी है। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं और किसानों की नाराजगी प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के